मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है धिक्कार। सच में धिक्कार है यार, कैसी विडंबना है ये स्त्री जीवन का। हमेशा दूसरों के ऊपर आरक्षित रहो, हमेशा किसी का सहारा चाहिए, उसको खुद चाहिए नहीं चाहिए ये तो मान्य ही नहीं रख रहा है। मान्य तो ये रखता है कि समाज क्या सोच रहा है। समाज ये सोचेगा कि अगर किसी के घर में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, खुद अगर कोई काम करेगी अकेले घर में रहेगी तो शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो कर सकती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, वो कर सकती है। समाज उसे ईमानदारी से खाने ही नहीं देगा। जिसके घर में अगर वो काम करने के लिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करे, जिसके घर में वो काम करने के लिए जाएगी वो ही उसे गंदी नज़र से देखेगा। वो स्त्री नहीं होगी, वो पुरुष ही होगा। बस पुरुषों ने ही स्त्रियों को एक जाले के अंदर कैद कर रखा है। इसी के आधार पर ये किताब है मुंशी प्रेमचंद की। इसकी एक कहानी है धिक्कार। उसमें भी एक लड़की होती है, उसके पापा पहले ही ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, उसका पालन पोषण बचपन से उसकी माँ ही करती है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है तो 1 साल में ही उसकी माँ भी और उसके पति भी विदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ना वो ससुराल की रही और ना ही मायके की। मायके में तो कुछ था ही नहीं, ससुराल में जो भी रहा होगा उसके बारे में कुछ खास चर्चा इसमें है नहीं। तो फिर वो बेचारी आ जाती है अपने चाचा के घर, उसके चाचा होते हैं बंसीधर, उनके घर आ जाती है और उनके घर आकर रहने लग जाती है। पता नहीं कितनी यातनाएं उसने झेली होंगी, पता नहीं कितना उसने झेला होगा, क्या कुछ उसने सहा होगा, क्योंकि उसे आने से पहले ही पता था कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ सम्मान प्यार से तो मेरा कोई नाता रिश्ता है नहीं। सम्मान तो चलो नहीं चाहिए, पर प्यार ही सही। पर सम्मान भी तो वही होता है ना जहाँ प्यार होता है। ये तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्यार ही नहीं है तो फिर गाय का सम्मान ही नहीं है तो गाय का प्यार। ये कहानी भी ऐसी है। फिर लास्ट में उसको जब गोपाल, उसका जो चचेरा भाई होता है, पहले उसकी बहन की शादी होती है, चचेरी बहन की, तो वो बहुत खुश होती है, मेहमानों की देखभाल करती है, सारा काम निपटाने के बाद सोचती है कि थोड़ी देर मैं भी क्या दुल्हन से मिलने के लिए जाऊँ। और जब वो दुल्हन से मिलने के लिए जाती है, जैसे वो उस रूम में घुसती है तो उसकी चाची बोलती है तो यहाँ गई, यहाँ तो सारे वो लोग हैं जिनके पति हैं, तू तो विधवा है, तू तो यहाँ से निकल, बाहर बाहर जा यहाँ से, तेरा कोई काम ही नहीं है। वो रोती रोती जब ऊपर वाले कमरे में जाती है तो रास्ते में उसकी वो टकराती है गोपाल के एक दोस्त से, जो पहले से जानता था कि ये लड़की बहुत परेशान है, इस घर में बहुत मुश्किल से रह रही है। और फिर गोपाल से उसकी शादी हो जाती है। तो गोपाल की माँ तैयार होती है उससे शादी करने के लिए और गोपाल उसे अपने घर ले जाता है शादी करके। कुछ दिन वो वहीं रहती है। इसमें इसके चचेरे भाई बहुत साथ देते हैं, उसी की मदद से ही सब कुछ हो पाता है। फिर लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि अरे काम वाले भाई तो घर से निकल गए। उसकी चाची को ऐसा लगता है काम वाले भाई तो घर पे है ही नहीं, तो चली गई। अरे ये गई नहीं है, वो उनके मुंह पे कोई कालिक पोत कर नहीं गई थी, वो तो बस उनके घर का काम को छोड़ कर गई थी कि काम को बेचारी अकेला करना पड़ रहा था ना चाची को सारा काम, उसको नौकरानी मिल रही थी इतने टाइम से। फिर वो जब उस गोपाल के साथ, गोपाल के दोस्त से उसकी जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ जब कहीं बाहर उसके पति रहते हैं वहाँ जाती है तो देखती है कि वो अपने चाचे को लेटर लिखती है कि चाचा मुझे स्टेशन में मिलने के लिए आना। तो उसके चाचा ऐसे बात करते हुए वो सुनती है तो उसे पता चलता है कि चाचा ऐसे सोच रहे हैं कि सच तो मर जाती, रहती नहीं, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, हम इसे अपने घर बेकार लाए, हम इसको लाए क्यों, ये हमारे घर के लायक ही नहीं थी, हमारी गलती थी जो हम इसे अपने घर लेकर आए।
हर वास्ते सोचती रहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ, कि अपनी चाची की इज्जत के खातिर मर जाऊँ। फिर उसकी सास उसके साथ होती है, बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे, ऐसे दिखाया गया है, सास उसकी बहुत अच्छी होती है। तो फिर वो रात में ट्रेन से ऐसे कूदती है और नीचे गिरती है और मर जाती है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों क्यों उसने जब उतना दर्दनाक ज़िंदगी को जी रही थी तब उसे ये दिक्कत नहीं थी कि मुझे मर जाना चाहिए। तब भी तो वो मर सकती थी जब उसकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, लोगों के ताने थे, लोगों का घर का काम था। फिर जब उसके पास सब कुछ हो गया था, उसे प्यार करने वाला इंसान मिल गया था, घर मिल गया था, उसकी माँ जैसी सास मिल गई थी, फिर क्यों ऐसा समाज को स्त्री भी इतना वो करती है कि वो उसको ये लगे कि ये समाज में मेरे लिए अब जगह नहीं है, लोग ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे। जब वो नहीं ठीक थी उस घर में तब तो नहीं सोचा समाज ने ऐसा करे, कैसे रह रही है, इसके लिए समाज की जिम्मेदारी है कि कुछ करें। नहीं, तो फिर उस लड़की को फिर इतना हक किसने दिया कि वो भी किसी के दिल के साथ खेले। एक उस लड़के के साथ जिसने दूसरी के घर की विधवा से शादी करी थी, जो लोग नहीं स्वीकार करते थे ऐसे, फिर भी तो उसने सब लोगों से दूर जाकर ऐसे शादी करी थी। तो पहले तो महिलाओं को ही अपने ऊपर सुधार लाना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुरुष वर्ग की बात तो बात की है कि उन पुरुष वर्ग क्या महिलाओं के बारे में अपनी सोच को बदल सकता है कि नहीं। ऐसी है ये कहानी। कितना झेलना पड़ा उस लड़के को। उसका नाम होता है इस कहानी में मानी। माना कि माना था उसने कि दर्द उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, और जब प्यार खुशी उसकी कदम छूने लग गई तो उसने मौत को गले लगा लिया। मुझे बहुत ही असहज लगा इस कहानी को। बाय।